प्रताप जी, पहले तो जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं देंगे क्योंकि एक पंचायत समिति में 4 साल बेमिसाल के तौर पे एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कल होना है। आपका भी जन्मदिन भी कल ही है। ये दोनों कार्यक्रम दोनों एक साथ होने हैं पंचायत समिति में। और सबसे बड़ी खास बात है कि स्वामी प्रसाद का आयोजन हर वर्ष की बात इस बार भी किया जा रहा है। देखो, ये सच्चे दिल से ईमानदारी से काम करने का फल है कि आज ये दुर्लभ संयोग ही बनता है कि बालाजी का वार मंगलवार होना, उसी दिन जन्म दिवस का आना और उसी दिन 4 साल का कार्यकाल पूरा होना। तो इस दिन को हम हर साल पंचायत राज के जनप्रतिनिधि मिलके हंसी खुशी एक परिवार की तरह मनाते हैं। और हमने एक स्पेशल मुहिम चलाई प्रधान बनने के बाद से, पंच से लेके प्रधान तक हम सब एक परिवार का हिस्सा है पंचायत राज का। और हमने हर वर्ग को छुआ है कि गांव ढाणी में बैठे अंतिम व्यक्ति तक हम सरकार की योजनाओं का लाभ दे सके। कल भी ऐसा ही कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को जागरूकता कार्यक्रम का हमने नाम इसलिए दिया कि सरकार की बहुत सी फ्लैगशिप योजनाएं हैं जिनसे आम आदमी बहुत फायदा उठा सकता है, चाहे हमारे बेरोजगार साथियों, हमारी मातृशक्ति, चाहे राजीव का मिशन, चाहे आंगनबाड़ी, यानी किसी स्कीम में जुड़ी सरकार की सभी योजनाएं हैं। उनके बारे में हर विभाग अपनी अपनी कल स्कीम्स के बारे में बताएगा, अपनी अपनी स्टॉल लगाएगा, उसमें सारी जानकारी दी जाएंगी। साथ ही हम हर वर्ष की भांति मोटिवेशनल हमारी मातृशक्ति को, कि आपको पता है कि गृहस्थी के 2 पहिए स्त्री पुरुष हैं, कि स्त्रियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो उनको रोजगार के संसाधन मुहैया कराने के लिए हम मोटिवेशनल कल फिर सिलाई मशीनें वितरित करेंगे ताकि महिलाएं उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। और साथ ही सभी विभागों की जानकारी हम दे ही रहे हैं। सर, एक बात करूँ ना, नवलगढ़ क्षेत्र में राजीविका के विकास को लेकर आपने एक बात करूँ तो राज्य स्तर तक एक नवलगढ़ को अलग पहचान दिलाई है। देखो, मेरा एक पैशन रहता है कि जिस पद की मुझे जिम्मेदारी मिलती है उसके अनुरूप मैं काम करता हूँ। साथ साथ थोड़े एक्स्ट्रा भी सामाजिक सरोकार के काम भी करता हूँ, जिसमें चाहे पर्यावरण संरक्षण हो, चाहे नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान हो, चाहे अभी जैसे टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, लेकिन अपनी नवलगढ़ पंचायत समिति में स्पेशल चल रहा है। पिछले दिनों हेल्दी लीवर, क्योंकि पानी से सारे रोग जनित होते हैं, तो टंकियों की सफाई के लिए हमने अलग से अभियान चलाया। उसी तरीके से जब प्रधान बना और राजीविका मिशन के बारे में पता चला, तो मुझे लगा कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को इससे जोड़ें तो एक तो बेरोजगारी की समस्या दूर हो, प्लस हर घर मजबूत होगा और हमारी मातृशक्ति को ये एहसास होगा कि हम भी हमारे पैरों पे खड़ी हो सके। तो इसके लिए लगातार मैं प्रयासरत हूँ। इसका नतीजा है कि आज 3 CLF हमारे नवलगढ़ में है और लगभग 850 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं। 8,500 महिलाएं हमारे से इस ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। 4 साल बेमिसाल के तौर पर देखिए, क्योंकि कार्य तो 4 साल में बहुत किया है, लेकिन एक सचिवालय जो बनकर तैयार होना था, जिसका काम मैं बात करूं तो वर्तमान समय में बहुत ही धीमी गति से गया। आपकी सरकार ने इतना बड़ा कार्यकाल में समय में जब सरकार थी आपकी, सचिवालय दिया। राजस्थान में शायद 3 ऐसे सचिवालय पास हुए थे, लेकिन स्थिति की बात करें राजस्थान में एकमात्र सचिवालय जो नवलगढ़ में बन रहा है। 3 सचिवालय पास हुए थे, लेकिन जो ही चुनाव आचार संहिता लगी तो कुछ भी मानो, लेकिन हम सारे एक परिवार के रूप में काम कर रहे थे। हमने बिना सोचे समझे दिन रात मेहनत करके इस काम को चालू करवाया, ठेकेदारों के पीछे पड़ के और प्रशासन के पीछे पड़ के। और वो जब काम चालू हो गया और जो ही सत्ता परिवर्तित हुई और जब लिस्टिंग मांगी गई, तब तक हम बेसमेंट का काम कर चुके थे। तो वो रोकना सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। और उसी की देन है कि आज एकमात्र पंचायत समिति है राजस्थान की 352 पंचायत समितियों में कि आपका मिनी सचिवालय बन के तैयार हो रहा है। हमारा तो 1 साल का कार्यकाल बाकी है, हमारे सरपंचों का 1 महीने बाद कार्यकाल पूरा होना है विधिवत। तो लेकिन ये जो सपना हमने देखा, आने वाले समय में पीढ़ियों के काम आएगा। सारे के सारे ऑफिस एक छत के नीचे और हमारा पंचायत समिति परिवार सब एक जगह रहेगा, काम करेगा, लोगों की सेवा करेगा। लगातार आपकी सचिवालय को लेकर मॉनिटरिंग रही है। आपका कह रहा है कि ठेकेदार अगर समय पे कार्य पूर्ण करता है तो शायद आप ही के कार्यकाल में बात करूं तो पूरे स्टाफ को देखने के लिए मेरे कार्यकाल में तो पूरा मैं करवा के मानूंगा। 1 साल का कार्यकाल हो रहा है, इस बात पे तो मैं कटिबद्ध हूँ, संकल्पबद्ध हूँ। और मेरे साथी सरपंचों के लिए जो मैंने सपना देखा था, तो आज साधारण सभा की मीटिंग थी, जो उनके कार्यकाल की अंतिम साधारण सभा की मीटिंग होगी, वो निश्चित तौर पे जनवरी में मैं मिनी सचिवालय में ही कराऊंगा। ये हम सब ने एक सपना देखा है, बाकी आगे बालाजी की कृपा कैसे क्या होगा। मोटे मोटे कल का बताइए प्रोग्राम कब स्टार्ट होने वाला, क्योंकि सुनने में आ रहा है कई जनप्रतिनिधियों, कई राजीविका की महिलाओं को भी सम्मानित करने का प्रोग्राम रखा आपने। कल हमने हमारे विभागों के अंदर आने वाले सभी विभागों में अच्छा काम करने वाले कार्मिकों को
हमारे स्कूली छात्र छात्राओं को जो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे अन्य चीज़ों में हो, उन सबको सम्मानित करने का कार्यक्रम है। और उसके बाद हमने जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, हर पंचायत वाइज हम लॉटरी से महिलाओं को मशीन भी उपलब्ध कराएंगे। और उसके बाद क्योंकि मंगलवार का दिन है और बालाजी महाराज की स्वामी का आयोजन किया गया है, तो सभी एक साथ बैठ के बालाजी महाराज की प्रसादी का भी आनंद लेंगे। सिंपल सा कार्यक्रम है, हम सबका एक ही उद्देश्य और एक ही मैसेज देना है कि लोग जाति और धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ते हैं, लोग पार्टी पॉलिटिक्स के नाम पे तोड़ते हैं। हमने नवलगढ़ पंचायत समिति में एक मिसाल कायम की है कि जाति और धर्म की बात तो सामाजिक सरोकार आपके रिश्तेदारियों में और उनमें आप काम में लीजिए, और पार्टी पॉलिटिक्स है उसको जब आप चुनाव लड़ते हैं उस समय काम में लीजिए। बाकी सारा एक परिवार होके केवल क्षेत्र का विकास और गांव ढाणी में रहने वाले लोगों का सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सकता है, इस पे एकजुटता के साथ काम कल कितने बजे प्रोग्राम पंचायत समिति के इस परिसर में शुरू हो जाएगा? 7:15 बजे सुंदरकांड का पाठ शुरू हो जाएगा बालाजी महाराज के मंदिर में, पंचायत समिति में ही। और 10 बजे से जो हमारा कार्यक्रम है, जागरूकता कार्यक्रम, वो शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो ही प्रोग्राम हम सबको सम्मानित, सारा सम्मान का कार्यक्रम हो जाएगा, उसके तुरंत बाद से बालाजी महाराज की स्वामी का प्रसाद। पंचायती राज से जुड़े सभी स्टाफ या शायद यहीं बैठने वाला है इस योजनाओं को लेकर? बिल्कुल सभी विभागों के लोग और कार्मिक और हमारे जनप्रतिनिधि, पंच से लेकर सरपंच वगैरह सारे लोग कल यहाँ मौजूद रहेंगे और एकजुटता के साथ इस कार्यक्रम अंतिम में हमारे देश को क्या कहेंगे नवलगढ़ वासियों को इस वीडियो को देख रहे हैं? मैं तो सबसे पहले तो सभी को मेरी राम राम, और आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि कल ये आप सभी का प्रोग्राम है, तो आप लोग भी कोई व्यक्ति या कोई महिला जो इस लॉटरी सिस्टम में भाग लेना चाहती हैं वो भी पधारें। जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी लेना चाहते हैं वो भी सभी पधारें। और उसके साथ साथ विशेष तौर से बालाजी महाराज की स्वामी, क्योंकि आप सबके लिए हर पूरा परिवार मिलजुल के एक साथ कर रहा है, उसमें आप निश्चित तौर पे सभी पधारें। यही मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन। तौर पर शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पंचायत समिति के परिसर में कल प्रधान जी पूरे समय मौजूद रहेंगे आप? हाँ, मत सुबह से नहीं, मत पूरे समय। क्यों, देखो जन्मदिन हर वर्ष आता है और पहले भी खूब आता रहा है, आगे भी आता रहेगा। जन्मदिन तो है कि ये दुर्लभ संयोग बन गया। बाकी मेरा उद्देश्य यह है कि जिस दिन हमने कुर्सी या पद संभाला, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा दायित्व बनता है कि उस पद की गरिमा के अनुरूप हम लोगों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर पाए। इसकी बदौलत प्रधानों के प्रधान में आज राजस्थान में आपको देखा जाता है। ये सब आप लोगों की दुआ, ईश्वर की कृपा और साथ के जो लोग हैं जिन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय में और LBS कॉलेज में जब मैं प्रेसिडेंट रहा तब से लेके मेरी जो कार्यशैली रही है जिस हर पद के मुताबिक, ये उस चीज की देन है कि पता है ये कार्यकर्ता, मुझे कार्यकर्ता ही बन के रहना और कार्यकर्ता के रूप में काम करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और साथ में ईश्वर की कृपा इसलिए रही कि जो भी धार्मिक सिस्टम है, आज पर्यावरण बचाने के लिए वृक्षारोपण लाखों पौधे आज तक लगाए हमने, समाज को बचाने के लिए हमने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए दूध महोत्सव लगाए हैं, ब्लड डोनेशन के काम किए हैं, गौ माता की रक्षा के लिए, सेवा के लिए आज गौशालाओं में जाके हमने खूब श्रमदान किया है, काम किया है। और आने वाले दिनों में भी नवलगढ़ में 29 गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए भी एक अच्छी मुहिम चलाने वाले हैं हम। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में हम जैसे ये दुर्घटनाएं रोकने के लिए, आज बहुत से गांवों में, परिवारों में आपको पता है दुर्घटनाओं में कई परिवारों के चिराग बुझ जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए भी एक सामाजिक सरोकार की कड़ी में हम नई मुहिम चलाने वाले हैं। तो हमें ऐसी मुहिम चला के लोगों को जन जागरूकता पैदा करना, यही हमारा उद्देश्य रहता है। तो अभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पंचायत समिति के इस परिसर में मौजूद हूँ, स्टेज लगकर तैयार, एक बार कैमरा मेरे साथ को घुमा के आप दिखाइए कि स्टेज लगकर पूरा तैयार हो चुका है। और आने वाले सभी, क्योंकि जन्मदिन के इस खास मौके पर सरकार की सभी योजनाओं के लाभ पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम को यहाँ पंचायत समिति के इस परिसर में आयोजित किया गया है। तैयारियों को अब देखें तो मैं थोड़ा सा, मेरे को आगे आगे दिखा दीजिए, लोगों को बैठने के लिए सुविधाएं किस प्रकार दी जा रही है, उनको तैयारियों को अभी दिखाया जा रहा है। वीडियो का अच्छा लगे तो आप शेयर अवश्य कीजिएगा।